हेलो फ्रेंड, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आए हैं मानव जाति जनजाति संग्रहालय। तो ये संग्रहालय म्यूजियम में बहुत ही अच्छा अमेजिंग है। ये अंतर के दृश्य है। यहाँ पर आपको यहाँ की लाइटिंग और यहाँ की व्यू देख के तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह है। आपको कुछ भी यहाँ पर फेक नहीं लगेगा, सब कुछ लगेगा बिल्कुल रियल। जो इन लोगों का प्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ की जो लाइटिंग है, जो यहाँ की डेकोरेशन है, उसको तो देख के मुँह से बस वाओ 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 ही निकलना है। उसके अलावा तो कुछ निकल ही नहीं सकता। औसम लेवल की डेकोरेशन थी, औसम लेवल की बनावट थी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और बहुत ही प्यारा जगह थी। और मतलब देख के तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। मैं तो उस शब्दों में बता नहीं सकती। आप वहाँ जाएंगे और जो मैंने फ़ील किया है वहाँ आप जाके ही वो चीज़ को फ़ील कर सकते हैं। इसलिए आज जो ब्लॉग था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने ब्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि आप लोगों को मैं अच्छे से वहाँ की चीज़ें और व्यू दिखा सकूं, क्योंकि एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। यहाँ थोड़ा सा डरावना टाइप का भी था, थोड़ा सा अच्छा भी था, मतलब पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही थी। बहुत अच्छा था, मतलब अलग ही मज़ा था बहुत। और बच्चों को तो इतना मज़ा आया धमा चौकड़ी मचाने में यहाँ पर, कि हर चीज़ को देख देख के बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे, पूछ रहे थे ये क्या है, ये कैसे, क्योंकि अब बच्चों को तो ये सब देखने को मिलता ही नहीं है जो हम लोगों ने देखा है। और अमेजिंग है बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और अगर आप लोग के भी गांव होंगे, आप लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हो, तो उन लोगों ने भी ये सब चीज़ें देखी होंगी और यहाँ के फील करेंगे हाँ हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही रियल है, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें। मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा था। लाइटिंग का तो इतना अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था ना, कि सारा खेल तो ऐसा लगता है लाइटिंग का ही है। बहुत ही सुंदर। और बच्चों ने भी इतनी मस्ती की ना, कि धमा चौकड़ी मचाई कि कुछ पूछिए मत। हम पूरा टाइम बच्चों के पीछे दौड़ते रहे, उन्हें रोकते रहे, कहीं इधर ढूंढ रहे हैं, कहीं उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इधर भागे जा रहे हैं। और आप लोग तो एक बार व्यू देखते जाइए बस, कि कितना सुंदर है, कि अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया पर्सनली। अगर आप लोग भी भोपाल में रहते हैं तो प्लीज़ गो ज़रूर जाइए, और बहुत मज़ा आने वाला है देखने में। बिल्कुल भी रियल ऐसा कुछ नहीं लगेगा जो फेक हो। यहाँ मैं और भाभी आते हुए बातें करते हुए कि यार भाभी ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। हम लोग बस यही दोनों बातें कर रहे थे कि भाभी ये भी होता है। हाँ, उनने कहा हाँ हमारे इधर भी ऐसा है। मतलब हम लोग अपनी आपस में बातें करते हुए, और धोखे से हम लोग आ गए फिर से इंटरेस्ट की तरफ। अरे हमने कहा ये तो हम गलत आ गए हैं। फिर हम लोग वापस, मैंने कहा एक बार चलिए शूट कर लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। फिर मैंने इसको दोबारा शूट किया और फिर मैं अंदर गई। बहुत ही अच्छा। और पानी गिर रहा था ना, तो उसने तो मौसम ही बना दिया। और गर्मी बिल्कुल थी नहीं, क्योंकि पानी खूब ज़्यादा बरस चुका था, तो गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो घूमने का और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा था कि कोई सीमा ही नहीं। आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल गाँव के किस तरह के घर होते हैं, किस तरह खाना बनता है, ऐसा लगता ही नहीं था कि वहाँ कोई रह नहीं रहा है। ऐसा लगता था वहाँ लोग रह रहे हैं। इस तरह का बिल्कुल उनने व्यू बनाया था, कि यहाँ पर बाकायदा लोग रहते होंगे, खाना बनाते होंगे। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और इस तरह बनाया था जो कि बिल्कुल रियल लग रहे थे घर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगे, पसंद आए। वहाँ की जो ढींग लगी थी, जो बनावट थी, और जो भी उन चित्रकारी की गई थी, उसके तो कुछ कहने ही क्या, कितना अच्छा किया हुआ था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना अच्छा। और कान्हा तो हमारा अलग ही लेवल की मस्ती कर रहा था। कान्हा की मस्ती के तो कुछ कहने ही नहीं। कान्हा इतना ज़्यादा मस्ती करता है कि यार क्या कहने। कभी हम कान्हा के पीछे भी भाग रहे थे, कभी किट्टू के पीछे भाग रहे थे, कभी अने के पीछे भाग रहे थे, कभी टुक्कू के पीछे। मतलब 4 बच्चे थे हम लोगों के पास। हम चारों के पास बारी बारी घूम रहे थे। कभी हमारा कोई बच्चा इधर हो जाता था, कोई कभी दूसरा बच्चा इधर घूम रहा था। मतलब बच्चों के साथ जाएंगे, घूमेंगे कम, बच्चों को ढूंढने का काम ज़्यादा हो जाता है। वो तो हर पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें बच्चों को ढूंढना। वैसे अगर हम बच्चे ही ना हो तो लाइफ में मज़ा ही क्या, बच्चों के बिना तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं। वैसे आप व्यू देख सकते हैं, अमेजिंग व्यू, बहुत ही सुंदर। और पानी गिर रहा था तो उसने तो सोने में सुहाग कर दिया, कि इतना अच्छा मौसम बना दिया कि बिल्कुल मज़ा ही आ गया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर। आपको देख के ही जाने इतना सुंदर लग रहा हो, तो सोचिए कि वहाँ अगर आप जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, और कितनी अच्छी जगह है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप इस पेड़ को देखिए कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है, कितने सारे उसमें डमरू बांध रखे हैं, किस तरह की उसमें से वाइफ आ रही है कि कैसा है यहाँ। तो मैंने कहा चलो इतने अच्छे व्यू में कुछ हम रील्स ही बना ले। तो मैंने कुछ रील्स बनाई। फिर मैं और भाभी ने कहा कि थोड़ा सा अब हम रेस्ट कर लेते, बहुत देर हो गया चलते हुए। हम यहाँ बैठ गए। ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पर पानी गिर रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल झील का किनारे जैसे बना हुआ है, कि नदी होगी या तालाब होगा, इस तरह का एक किनारा बनाया हुआ है, पानी गिर रहा है। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत बहुत ही सुंदर। और तो हमने कहा यहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ बैठे, हमको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। पर बच्चे कूद पाद रहे थे, तो लग रहा था कि बच्चे कहीं गिर ना जाए, क्योंकि बच्चों के साथ तो ये टेंशन बिल्कुल बनी ही रहती है। मतलब आप कहीं
घूमने जाएंगे तो फ्री माइंड नहीं रहता। आपका माइंड हमेशा आपके बच्चों में लगा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसलिए बिल्कुल नज़र तो अपने बच्चों में होनी ही चाहिए। तो हम लोग अपने बच्चों में नज़र रखते हुए और जगह का आनंद लेते हुए अपने सफ़र को आगे और तय करते हैं। जहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, यहाँ के जो राजा हैं, गोंड राजा जो हुए हैं, उनकी कथाएं हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। बहुत ही अच्छा उन लोगों ने उसके डेकोरेट कर रखा है, उसको सजा रखा है। आप लोग भी आइएगा तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और भीड़ भी बहुत आती है। यहाँ पर बहुत अच्छा डांस भी दिखाया गया, आदिवासी डांस, जो कि आपको देखकर तो मज़ा ही आ जाएगा। हम लोगों को तो देखकर बहुत मज़ा आया। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने डांस को खूब एंजॉय किया, खूब देखा और बहुत ही अच्छा डांस था। जो यहाँ डांसर थे उनको तो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि बहुत ही टैलेंटेड थे, जो इतना अच्छा इतना सुंदर डांस कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा डांस किया उन लोगों ने और हम लोगों ने वहाँ डांस देखा, एंजॉय किया, कान्हा ने भी देखा। और यहाँ पर हम आ गए हैं फाइनली कैंटीन की तरफ। यहाँ पर बहुत सारा तरीका अनाज मिल रहा था, बहुत सारे मसाले मिल रहे थे, जो कि हमें बाहर कभी कभी ईज़िली अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ से हम खरीद सकते हैं। यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, समोसे, मतलब यहाँ का ओवरलोड खाना भी बहुत ही अच्छा था। फाइनली हमने यहाँ पर चाय पी और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब हमें घर की तरफ निकलना चाहिए। फिर हमें याद आता है कि हमने केक कटिंग तो की ही नहीं थी। फिर हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी चाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे केक कटिंग के लिए, क्योंकि भाई एनिवर्सरी मनाने आए हैं तो केक कटिंग तो ज़रूरी है। तो फाइनली हम यहाँ पर घूमते हुए और बाहर देख रहे हैं कि पानी भी बहुत तेज़ गिर रहा है। तो हमने कहा भाई पानी तो अब गिरने दो, अब तो निकले हैं सेलिब्रेट करने, तो सेलिब्रेट करके ही घर जाएंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं भाभी की फेवरेट रेस्टोरेंट में, शर्मा, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग आ गए हैं और यहीं पर हमने कहा केक कटिंग करेंगे। तो क्योंकि भाभी की एनिवर्सरी है तो भाभी की तो पसंद होनी ही चाहिए। हम लोग आ गए हैं और देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। यहाँ अने और किट्टू आपस में ही उलझे रहते हैं फुल टाइम। और कान्हा अलग ही है, वो उसको लगता है उसको सब पता है, उसको बिना हाथ पकड़े चलना है। तो हम लोग सीट का इंतज़ार करते हैं, कोई सीट खाली हो तो जहाँ पर हम लोग जाके बैठे। फाइनली एक सीट खाली होती है और वहाँ पर हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, केक कटिंग करेंगे और भैया भाभी को एनिवर्सरी विश भी करेंगे। और मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में भैया भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी ज़रूर लिखिएगा। और जो मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और जो मेरे पेज में नए हैं वो मेरे पेज को फॉलो करिएगा और मेरे यूट्यूब से जो देख रहा है मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।